क्या मैंने अपने बच्चों के लिए जो डिसीजन लिया था वो गलत था? तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे। तो ये है हमारी वीडियो का पार्ट 2। मैंने बोला था कि मेरी वीडियो पे 53 लाइक्स, 53 लाइक, 20 कमेंट्स, 20 कमेंट्स और लाइक। व्यूज का नहीं बोला था। लाइक्स कितने बोले थे? नहीं बोले थे ना। तो 53 लाइक्स हो चुके, 40 के आसपास कमेंट्स हो चुके हैं। तो गाइज आप लोगों ने इतना सारा कमेंट किया है इतना कि सारा प्यार किया है कि व्यू ज्यादा नहीं है, व्यू खैर मैटर करता है, पर आप लोगों करते ने हैं, पर आप लोग पूरी वीडियो कहाँ देखते हो? हाँ, नहीं लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है ना, उन्होंने कमेंट्स किया है। तो आप पार्ट 2 बनाइए। तो ये है हमारी वीडियो पार्ट 2 जो हमने कुछ दिन पहले बनाई थी। और इस वीडियो में बताऊंगी आपको सारी चीजें कि मैंने शादी की थी या नहीं की थी, और की थी तो क्यों की थी, और नहीं की तो क्यों नहीं की। तो तीन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आ रही है, तीन। प्रोबेबिलिटी आ रही है। गले अरे गोलू, ये डिस्ट्रैक्ट करने आता डिस्ट्रैक्ट है। करने आया हमें यहाँ पर। बहुत चलो हम प्यारा टॉपिक पर बच्चा है। आते हैं। हाँ, तो मेरी शादी हुई थी पहली 2004 में। इतनी प्यारी गुड़िया लग रही थी ना, मैं देखा था। देखो स्क्रीन पर भी फोटो आ रही है। अभी देखना। तो इतनी प्यारी गुड़िया लग रही थी। कितने साल की थी आप? 16 साल दिन हो गए थे, 1 महीना 23 दिन। 16 साल 1 महीना 23 दिन की मैं थी जब मेरी शादी हुई थी। तो ऑलमोस्ट 2004 से अब तक तो बहुत साल बीत गए। मेरी शादी चली थी 8-9 साल। बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की इम्पैक्ट कर रहा बाहर है। चला गया। बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस। इसके होने होने तक तो मुझे इतना मारना, इतना पीटना, ये सब चीजें तो मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद 2012 में जो सेपरेशन हुआ था, उसके बाद जो उनकी डेथ हुई थी, वो भी मैंने आपको बता दिया था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरी वीडियो आप लोग किस वे में लोगे, नेगेटिव वे में कि पॉजिटिव वे में, कि ऐसी औरत है, ये कैसी औरत है, ये कैसा है, जो भी है। तो अब ये कुछ लोगों ने पूछा कि 16 साल की उम्र में शादी क्यों हो गई आपकी, तो उस टाइम पे ना माहौल कुछ अलग माहौल था। और मतलब 16 की एज में लोगों को यूजुअली किसी पे क्रश हो जाता था। सेम मेरे, मुझे भी किसी के साथ क्रश हो गया था, हो जाता ना, यूजुअली हो ही जाता है। तो खोल रहा है, क्या ही कर रहा है अपनी नौटंकी। मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मुझे भी किसी पे क्रश था। तो मम्मा मम्मी को प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई जितनी मेरे नेबर्स को हुई। मम्मी को भड़का भड़का के मेरी शादी जब तक नहीं हो गई किसी को चैन नहीं आया। ठीक है, लोगों को लगता है कि मेरी लव मैरिज थी, नहीं भाई, मेरी अरेंज मैरिज थी। मैंने बकायदा मम्मी की पसंद से शादी हुई थी। वो अलग बात है कि मेरा नसीब खराब था, जो डोमेस्टिक वायलेंस या मेरा पति जैसा भी निकला वो मेरा नसीब था। उसके बाद 2012 में जो भी हुआ, उसके बाद मैंने 2 साल नौकरी करी। नौकरी की शुरुआत मैंने हाउस हेल्प से शुरू करी थी। हाउस हेल्प का काम करते, पहले हाउस हेल्प का काम किया, फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी। मम्मी को पता नहीं क्या ही हो गया था, दोबारा से फिर वो लोगों की बातों में आ गई। कह रही, लोगों ने कहा कैसे अकेले जिंदगी जिएगी, 2 बच्चों को कैसे पालेगी, ये वो फलाना ढिमकाना। बहुत कहा वो लोगों ने, मम्मी को भड़काया। मम्मी मेरी दोनों दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। तो ऐसे करते करते 2014 में एक जॉब में कर रही थी, वो छूट गई थी जॉब। तो मैं कुछ दिन घर पे रह गई, तो मम्मी ने उसी बीच लड़का देखना शुरू कर दिया। लड़का देखा, वो आदमी देखना शुरू किया। अब मैं कोई लड़की तो थी नहीं कि मुझे लड़का ही मिलता। तो 2 बच्चों की माँ को कौन एक्सेप्ट करता है। बहुत मम्मी ने ढूंढा, हर कोई आता भाई, हर किसी से कहना शुरू कर देती थी मेरे बेटे के लिए लड़का ढूंढ दो, कोई लड़का देख दो। तो ऐसे एक दिन लड़का टकराया, कोई मिल गया। मम्मी ने शादी वादी की बात तय कर दी भाई। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे बाल दुख रहे हैं यार, मेरे बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चों का मैं देखूंगी, मेरे बच्चे इम्पोर्टेंट है। अगर वो सुखी रहेंगे तो ही मैं सोचूंगी। तो फिर लड़का मम्मी ने पता है कैसा देखा, घर बार खेती वेती तो सब थी,
गांव में लड़का देखा, गांव भी चलो, हैंडीकैप, पैरों से विकलांग, अस्थमा, ये लड़का मेरे लिए उन्होंने देखा। और मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया। शादी मम्मी ने तय कर दी, शादी के लिए मैंने मना कर दिया। तो मम्मी ने मेरी 5 दिन तक घर में खाना नहीं खाया। मैं मर जाऊंगी वरना शादी कर, मैं मर जाऊंगी वरना शादी कर, ये उन्होंने मेरे साथ सेम किया था पूरा। ब्लैकमेल किया था मुझे, इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। कोई माँ अपने कोई बच्चा देख लेगा अपनी माँ को इस तरह से, जिस तरह से मेरी मम्मी ने किया। उसके बाद फिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। नवंबर 2014 को मेरी शादी तय हो गई, शादी हो गई। और मेरे बच्चों को ऐसा लगा कि शायद मैं उन लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे बच्चे बहुत रोए थे उस टाइम पे। मैं शादी करके गाँव गई, ससुराल में गई, तो वहां पे जाते ही मुझे पता चला था वो लोग कैसे हैं। मेरी सास सबसे ज्यादा खतरनाक है घर में, उसी का राज चलता था। जो कुछ पूछना है करना उन्हीं से होता था। अब जब मैंने मैनेज करने की कोशिश करी उसके साथ में, मेरे बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई। दोनों बच्चे मेरे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनकी पढ़ाई वहाँ, मेरी शादी के चक्कर में पढ़ाई खराब हो गई। वहां जाके उन्होंने 20 सेमेस्टर में, मतलब नवंबर में कहाँ एडमिशन होते हैं, फिर भी वो एडमिशन करवाया। 2-4 महीने पढ़े, फीस नहीं दे पा रहे थे। मेरा पति ना स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहा था। फीस नहीं जमा करवाने की वजह से बच्चों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था स्कूल में कि फीस लेके आओ वरना स्कूल से निकाल देंगे। तो कहीं से अरेंज करके उस टाइम की फीस भरी, पर एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि फाइनल फीस नहीं भरी उन्होंने। एग्जाम हो गया, बच्चे फेल हो गए, क्योंकि एग्जाम हुआ ही नहीं, बच्चों का साल वो खराब हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवा दिया। वहीं के गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, चौथी पांचवी आठवीं आठवीं तक पढ़ाते हैं, उस स्कूल में नाम लिखवाया बच्चों का। कोई कमाना नहीं, कुछ नहीं, नौकरी थी ही नहीं। कह रहे थे कि 8,000 10,000 रुपए की सैलरी में नौकरी करते, कोई नौकरी नहीं थी। वहाँ राइस मिल में काम करते थे जो कि 2 से 3 महीने चलती थी, और पूरे साल कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं करते थे, घर में पड़े रहते थे। या सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर जाके दोस्तों में बैठ के ताश खेलते थे। ये उनका रूटीन था। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ऐसे कैसे काम करूं। मेरी सास भी बोल रही है ऐसे कैसे काम चलेगा, तो तुझे सिलाई बुनाई कुछ नहीं आती, क्योंकि मैंने ये सब चीजें नहीं सीखी थी। मैंने नौकरी करी थी मेरे पति के जाने के बाद, 2 साल नौकरी करी थी, थोड़े बहुत पैसे बचाए थे मैंने। बच्चों का स्कूल खत्म हुआ था 2015 में, तो मार्च में मैं मम्मी के पास आई थी। मम्मी के पास आने के बाद मम्मी ने मुझे सिलाई सिखाई, पैसे दिए, मम्मी ने सिलाई सिखाई। मम्मी ने मशीन खरीद के दी, हैंड मशीन जो होती है वो मशीन खरीद के दी, पायदान खरीदने के पैसे दिए मम्मी ने। सब कुछ इंतजाम करके मम्मी ने मुझे 3 महीने सिलाई सिखाने के बाद वापस से ससुराल भेजा। कुछ सामान घर का दिया, क्योंकि मेरी सास हर टाइम ताना मारती थी, कुछ नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई, ऐसा करके ताना मारती थी मेरी सास। जो कि उनका बेटा लंगड़ा था और सांस लेने में भी हांफता था। नहीं बोलना चाहिए, बहुत गंदा लगता मुझे बोलने पर, मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, सारा करके जब मैं वापस ससुराल गई, 50 50 रुपए में ब्लाउज सिलना, 90 रुपए में सूट सिलना, ये काम करके मैं घर की साग सब्जी का इंतजाम करती थी ससुराल में। साग सब्जी का इंतजाम करने के लिए मुझे पूरे पूरे दिन मशीन लेके बैठनी पड़ती थी, घर के काम करने पड़ते थे, सास ससुर का भी करना पड़ता था। घर के काम करने के बाद तब मैं मशीन लेके बैठती थी 50 रुपए कमाने के लिए। और मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो कि मैंने कभी इनको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया। जब तक मैं काम करती थी मैंने इनको हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जहाँ पे अच्छी तरह से परवरिश हो, पढ़ाई हो, अच्छे मैनर्स के साथ। खैर, मम्मी की ना शादी करी तो शादी को निभानी पड़ी, और मैंने हर तरह से कोशिश करी। 2015 में ससुर मेरे एक्सपायर हो गए।
इनके नाम पे प्रॉपर्टी आ गई, मेरे पति के नाम पे प्रॉपर्टी आ गई ससुर एक्सपायर होने के बाद। मेरी सास ने उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया कि मैंने मेरी वजह से घर में झगड़े हुए, कलेश हुए और मेरे ससुर मर गए, उसका जिम्मेदार उन्होंने मेरे ठहराया। ठीक है, 2015 में हो गया, 16 2015 में हो गया, 2016 में मेरा मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज के टाइम पे मम्मी के पास आ गई थी मैं, जैसे तैसे मैंने 2016 तक काटा। मैंने बच्चों को 1 साल स्कूल में पढ़ाया, सिलाई पिलाई जो भी इधर उधर से थोड़ा बहुत कर करा के बच्चों का बेसिक खर्चा निकाला, साग सब्जी दूध का खर्चा निकाला। 2016 में मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं मम्मी के पास आई, मम्मी ने मेरा पूरा इलाज कराया और यहीं पे फिर मैंने बच्चों का एडमिशन करा दिया था मम्मी के पास। और मैं फिर से नौकरी करने लगी थी कॉल सेंटर में। ठीक है, इनको भी बोला, मेरे पति को बोला कहीं नौकरी कर लो, नहीं, इनको नौकरी करनी ही नहीं थी। हाँ, 1 महीना मेरे साथ नौकरी करी थी, इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी थी। 1 महीना इन्होंने, मम्मी ने इनका पूरा खर्चा उठाया, खिलाना पिलाना कपड़े धोना सब कुछ मम्मी ने किया। 1 महीने की सैलरी मिलती है फटाक से अपने गाँव, मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, गाँव चले गए। और मैंने बच्चों का एडमिशन कराया था, पैसे लगाए थे, तो मुझे बच्चे पढ़ाने थे, तो मैं बच्चों के पास ही रही, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मैंने जोड़ के रखा रखा था जब पहले नौकरी करती थी। थोड़ा बहुत पैसा मैंने जोड़ रखा था, इसलिए मैंने बच्चों को दोबारा एडमिशन करा के इनको पढ़ाया। 2016 से 2017 आ गया, नौकरी करते हुए मैं बीच बीच में घर जाती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों के साथ भी रहती थी, नौकरी भी करती थी, ससुराल भी जाती थी, हफ्ते में 1 बार ससुराल जाती थी और बच्चों के साथ रहती थी मैं गाजियाबाद में। 2017 बीत गया, 2017 आ गया, फिर मुझे बच्चों के साथ गाँव से, यहाँ से गाजियाबाद से ससुराल जाना पड़ा। ससुराल में फिर वही 50 रुपए के लिए सिलाई करना, बार बार मम्मी ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, बार बार मम्मी कह रही कैसे रहेगी कैसे करेगी। मैंने शादी निभाने की पूरी कोशिश की। 2017 में भी मैंने 50-50 रुपए के लिए ब्लाउज सिले लोगों के, जिसके लिए 2-2 3-3 घंटे में अपनी आंखें फोड़ती थी। 2-2 रुपए की रील बेची, रील मतलब थ्रेड होता है ना, निडल 1 रुपए की, ये सब चीजें मैं बेच बेच के गुजारा करती थी। मेरे पति ने कोई नौकरी नहीं करी, उनको बस इतना था, उनके पास खेत है, उनके पास जमीन है, उनके पास प्रॉपर्टी है, तो सब उनकी सेवा करेंगे। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए, फिर मुझे उतने पैसों में गुजारा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, जरूरतें बड़ी हो रही थी, मैं कभी कपड़ों नहीं खरीद पाई बच्चों के लिए। जब से शादी हुई मैं बच्चों के लिए कभी कपड़े नहीं खरीद पाई थी। तो 2017 में ही मैं दिसंबर नहीं, नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से 2017 में नवंबर में जॉब करने लगी मैं दोबारा से। सिकंदराबाद गांव मेरा, सिकंदराबाद बुलंदशहर, सिकंदराबाद मेरा ससुराल है। वहां से मैं नोएडा सेक्टर 63 आती थी। डेली का एक तरफ से 50 किलोमीटर का ट्रैवल, सुबह घर का खाना बना के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती, खाना बना के और फिर बच्चों को वहां छोड़ के तब मैं आती थी नौकरी करने। रात को 6:30 बजे 7 बजे, 6 बजे तो ऑफिस बंद हो जाता था, बाहर निकलते निकलते 6:30, और घर पहुंचते पहुंचते 9:30 पौने 10 हो जाते थे। उस पे भी मेरी सास और मेरा पति कहता था, जब तू इतनी दूर जाती है तो अपने जो कंपनी के मैनेजर है, एम्प्लॉय है, उनको बोलो तुम्हें जल्दी छोड़ दे। तो मैंने कहा भाई मुझे जल्दी क्यों छोड़ेंगे, ना 10 to 6 अगर मेरा ऑफिस टाइम है तो 10 to 6 ही तो काम लेंगे, वो आधे घंटा पहले क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि मैं देर दूर से आती, उनको मतलब नहीं कि आप दूर से आते हो, उनको अपने काम से मतलब है ना। एक बार मम्मी से बीच में उतर के, मम्मी गाजियाबाद में रहती है, तो बीच में बस से उतर के मैं मम्मी से मिलने चली गई थी, मम्मी को मैंने सारी व्यवस्था बताई। तो मम्मी से 10 मिनट मिलके मैं वापस ससुराल आ गई। उस बात पे मुझे 4 दिन तक सुनाया, मेरे पति ने सुनाया, मेरी सास ने सुनाया, मेरा बेटा वहां पे खड़ा, गांव के बाहर खड़ा खड़ा तेरा इंतजार करता है, मोटरसाइकिल में तेल डालता है, ये डालता है, और तेरा नौकर है क्या तेरा इंतजार करता है। फिर मेरी सास कहने लगे सारे पैसे मुझे दो, मैं घर का खर्चा चलाऊंगी। मैंने अगले दिन से नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हुआ ये कि मेरे बच्चे पूरे दिन भूखे रहते थे। मेरी सास एक रोटी नहीं बना के देती थी मेरे बच्चों को, अपने बेटों को बना के देती थी, मेरे बच्चों को रोटी कभी नहीं बना के देती थी। 2018 आया, बच्चों का स्कूल खत्म हुआ, 2018 आया, मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, मम्मी मेरी बीमार ज्यादा रहने लगी, बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मेरी मम्मी ससुराल गई थी मेरे।
मुझसे मिलने के लिए, और मेरे पति ने बुलाया था किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, उस तरफ कोई वैद्य वगैरह दिखाने के लिए लेके गई थी। तो मेरी मम्मी वहां मेरे पास 2 दिन रही। मुझे मम्मी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी मम्मी ने सब अपनी आंखों से देखा कि वहां मेरे साथ कितनी पर्शियलिटी होती है। हाँ, वो उस दिन मेरे पति ने मुझसे कहा था, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, और बच्चे हैं सयाने, कैसे करोगे। तो मैंने कहा इस प्रॉपर्टी का क्या ही करेंगे। कह रहे मेरी प्रॉपर्टी मेरी जान है, जो लोग मेरी सेवा करेंगे ये प्रॉपर्टी मैं उसे दूंगा। सेवा का मतलब क्या है, हम उनके गुलाम थे। सेवा क्या होती है, सेवा कि मैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए मैं उनकी सेवा करूंगी, और कब की मरी कब प्रॉपर्टी किसको मिल रही है। प्रॉपर्टी के लिए कोई सेवा करता है किसी की, मतलब मेरा उन पे कोई अधिकार नहीं था। मुझे बात मन में लग गई, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जागे। मैंने कहा क्या इन इंसान के लिए मैंने 6 साल मैंने शादी के बिताए हैं, 4 साल 5 साल मैंने बिताए हैं, 2014 से 2018 4 साल बिताए मैंने शादी के, और उनको ये लगता है कि मैं प्रॉपर्टी के लिए मर रही हूँ। इनके दिमाग में ये चल रही थी कि मैं इनकी सेवा प्रॉपर्टी की भी करूंगी, मैं सेवा करूंगी तो प्रॉपर्टी मिलेगी। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मेरे को अपने बच्चों का भविष्य देखना है। आपने शादी कर दी, मैंने कर ली, आपने अपनी जिद पूरी करी, मैं उस जिद में हार गई, पर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। 2018 में मम्मी के साथ घर आ गई, पर 1 डेढ़ महीने के 15 20 दिन घूमने के बाद मुझे जॉब अच्छी मिल गई थी, अच्छी नौकरी थी, सैलरी अच्छी मिल रही थी। तो पर महीना 15 दिन नहीं हुआ था नौकरी करते करते, मम्मी ज्यादा बीमार थी। मम्मी का हमने चेकअप कराया था तो मम्मी को कैंसर निकला, लास्ट स्टेज। मम्मी के कैंसर में मम्मी का कैंसर सुन के मैं बिल्कुल डर गई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के मम्मी के पीछे अपनी जान लगा दी, जहां जहां उनको लेके जाना था मैं लेके जाती थी, मैं उनकी सेवा जितना हो पड़ता था मैं सेवा करती थी, सब कुछ करने को तैयार थी। अगर आगे क्या हुआ ये जानना है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मम्मी ने क्या रिएक्ट किया था इस चीज पे कि मैं घर छोड़ के आ गई, मेरे ससुराल वालों ने क्या किया उसके बाद, क्या मुझे उनकी प्रॉपर्टी मिली, या मेरे पति ने उसके बाद क्या किया, मेरे भाई ने उसके बाद क्या किया, और हमारे पापा, मेरे पापा है कहाँ? इनके पापा जिंदा हैं या नहीं है, कहाँ रहते हैं, वो बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसे जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि पार्ट थर्ड जल्दी अपलोड हो। और हमारी टारगेट क्या है? कोई टारगेट नहीं है, बस मेरी बात सुन लेना। मैंने क्या गलत किया था वो बताना चाहती हूँ, क्या सही किया था वो बताना चाहती हूँ। क्या मैंने अपने बच्चों के लिए जो डिसीजन लिया था वो गलत था? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी आपसे और चीजें नहीं बता सकती। तो नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, जरूरत है ना आपके सपोर्ट, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ। बहुत स्ट्रॉन्ग। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।